आपको आज दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख दी गई है। सऊदी अरब के साथ आए मौलवियों की मौजूदगी में मस्जिद का फीता काटा गया। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के एक अपील पर लाखों मुस्लिम मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर पहुंच गए। भीड़ अपने सिर पर ईंट लेकर पहुंची और पहले ही दिन मस्जिद के लिए करोड़ों रुपए का चंदा भी मिल गया है। रेंजी नगर में इतनी भारी भीड़ कैसे पहुंची? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने क्या इंतजाम किया? पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। बाबरी मस्जिद के लिए प्यार है दिल से, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे। जो मेरा भाई है, चलते रहिए हाँ। भाई के लिए मोहब्बत है। मस्जिद होगा, बाबरी मस्जिद होगा। अच्छा हाँ। वो एक किलोमीटर से ईंट लेकर आ रहे हो। हाँ हाँ। क्या पैगाम देना क्या चाहते हो? वो बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनने, बाबरी मस्जिद, हाँ बाबरी मस्जिद ने दिया है। अच्छा, बाबरी मस्जिद ने दिया है। बाबरी मस्जिद के लिए लेकर आए हो। अच्छा, तो भाई इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? मालदा जिला का हरिश्चंद्रपुर से आ रहे हैं हम। अच्छा, ये ईंट क्यों लेके जा रहे हो? ये ईंट ले जा रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए। बाबरी मस्जिद जो बनेगा उसमें देंगे हम। ईंट भी लेके आया मस्जिद करने के लिए, जितना चाहिए उतना साथ जो भी करेगा हम लोग बहुत खुशी है। तो मेरा गाँव से बहुत आदमी लोग भी आ रहा है। जितना पैसा लगेगा हम लोग पूरा मुस्लिम से खरीद करके पूरा देगा। कोई खराब पैसा में नहीं लेगा। इसमें जितना आदमी आएगा पूरा ईमानदारी से काज का पक्का होगा इंशाल्लाह। बाबरी मस्जिद चाहिए हमारा। बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर जो बना रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए वो बना रहे हैं, वो होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं जो ये बाबरी मस्जिद पहले जो शहीद हुआ था वही मस्जिद फिर दोबारा बन रहा है। हम खुशी का मौसम है। बाबरी मस्जिद হবে। अच्छा, बाबरी मस्जिद বহুদিন আগে ছিল। আল্লাহ আকবার। मुर्शिदाबाद में रेंजी नगर में जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, उस वक्त पूरा मुर्शिदाबाद वहां पहुंच गया। सड़क के किनारे, घरों की छतों पर लोगों ने भारी भीड़ जमा कर दी। धार्मिक नारेबाजी और मजहबी झंडे हर तरफ लहराने लगे। हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में पहले ही दिन इतना दान मिला कि एसबीआई बैंक अकाउंट क्रैश कर गया। लोगों से दूसरे दिन दान देने की अपील की गई। स्टेज पर मौजूद एक शख्स ने तो मौके पर ही 1 करोड़ का दान नई मस्जिद के लिए दे दिया। मस्जिद বানানোর জন্য উনি নগদ 1 কোটি টাকা দান করছেন। আমাদের এই ট্রাস্টটিকে নগদ 1 কোটি টাকা দান করছেন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া ট্রাস্টিকে। আমাদের যে ট্রাস্টি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া, তাতে উনি শাহজাহান সাহেব 1 কোটি টাকা দান করছেন আমাদের ট্রাস্টিতে। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद कार्यक्रम के लिए जो स्टेज बना था वहां भी तिरंगा लगाया गया था। कार्यक्रम में पहुंची हजारों की भीड़ को कार्यक्रम के बाद शांतिपूर्ण तरीके से जाने को कहा गया। চলে যান, কারণ আমাদের সবাই এখানে শেষ হয়েছে। আমরা চাই প্রত্যেকটা মানুষ যেন তাদের সুস্থভাবে শান্তিতে নিজের নিজের বাড়িতে চলে যান বা নিজের গন্তব্যস্থলে যান। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, আপনারা নিজে যে যেখান থেকে এসছেন, যে জেলা থেকে এসছেন, যে ব্লক থেকে এসছেন, ধীর স্থিরভাবে সুস্থতা বজায় রেখে শান্তি বজায় রেখে আপনারা নিজের নিজের গন্তব্য, কারো প্ররোচনায় পা দেবেন না, কাউকে কোনো বাজে কথা বলবেন না, কারোর সঙ্গে কোনো সংঘর্ষে জড়াবেন না। সবাই নিজের নিজের সুস্থভাবে আপনারা বেরিয়ে যান। इससे पहले रेंजी नगर की सड़कें जाम हो गई। मैदान भीड़ से खचाखच भर गया। भीड़ का रेला निकल पड़ा। बंगाली मुसलमान बाबरी मस्जिद बनाने निकल पड़े। कोई सिर पर ईंट लेकर पहुंचा, किसी ने गले में ही ईंट लटका रखी थी। भीड़ में बुजुर्ग भी थे।
युवा भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कबीर से, वहाँ पर जाएगा। यहाँ पे माथे पे क्या आपने लेके ईट है, किस लिए? बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा। तो रात में गाड़ी में आए 11 बजे, तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चल जाएगा। तो कितना कष्ट भी तो आपको हो रहा होगा, इतना दूर आप पैदल चल रहे हैं ईट से। कोई कष्ट नहीं है हमारा, बहुत खुश है, बहुत खुश है हमारा, बहुत खुश है। ওনাকে আল্লাহ আরো মাল জান দিয়ে ওনাকে হেফাজত করুন। বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ। कोई मुर्शिदाबाद से पहुंचा था, कोई कोलकाता से आया था, कोई मालदा जिला से आया था। हुबली, साउथ 24 परगना समेत पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से भीड़ मुर्शिदाबाद पहुंची। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से ट्रैक्टर, ई रिक्शा और अपने सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल पर पहुंचे। बेलडांगा में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और उन्हें मुस्लिम समाज का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। बाबरी मस्जिद बनेगा, यही कहना चाहेगा। हाँ, हम लोग ईट लेके आए, हमने लेकर आए, सब आदमी लेके आ रहे हैं, और भी लेके आएगा, बहुत आदमी आ रहा है अभी। हुमायूं कबीर के साथ आप लोग हैं। हम हुमायूं कबीर जिधर जाएगा हम लोग उधर ही है, कोई बोल नहीं सकता हुमायूं कबीर के आगे। यही बात है हम लोग का, हुमायूं कबीर के आगे कोई बोल नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकेगा। और मस्जिद बना के सब आया है, पैसा दान करना आया है। अच्छा, पैसा दोगे? हाँ। अच्छा, क्या बैंक अकाउंट के जरिए कैसे पैसे दो? ऐसे मुफ्त पैसा दे देगा। अच्छा, तो ये मस्जिद बनाने के दे देगा पैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहे थे भाई, आप कहाँ से आए हो? मैं मुर्शिदाबाद जिला नवग्राम थाना से आया। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? ये हमारा जो बाबरी मस्जिद था 1992 6 दिसंबर हमसे छीना गया था, तो अभी ये फिर से हमको वापस करने के लिए हुमायूं कबीर एक चुनौती है, नेता है जो हमको वापस कर सकता है। वो बार बार बहुत तकलीफ का साथ झेलना पड़ा और बहुत चैलेंजिंग का साथ आज यहाँ पर खड़ा हुआ। हम लोग देख रहे हैं, बहुत खुश है। हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया है। बेलडांग में जिस जगह मस्जिद बननी है वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिनके हाथ में तिरंगा था। उन्होंने कहा, बंगाल में सभी लोग पहले भी मिलजुल कर रहते थे और मस्जिद बनने के बाद भी सभी साथ ही रहेंगे। हम देश का प्रतीक है, हम चूमता हुआ देख लीजिए, हम चूम लिया, हमारा देश है, ये हमारा जिंदाबाद है। ये बंगाल समृद्धि का बंगाल है, सब कोई मिल, आज सब हम मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे देखिए, आज जो है हुमायूं कबीर ने दिखा दिया बंगाल में, जो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के रहता हुए यहाँ पे हम लोग का कोई दंगा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग शांति चाहिए। हम लोग मुस्लिम, हम लोग शांति है। ये मस्जिद बंगाल है, सबसे अच्छा है बंगाल है। इसमें सिख ईसाई हिंदू सब मिल के साथ, सबको मिल के एक साथ रहना है। दावा किया गया था कि हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में 3 से 4 लाख लोग पहुंचेंगे, इसीलिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बेलडांगा समेत आसपास के इलाके हाई अलर्ट पर थे। बेलडांगा और रानीनगर थाने के इलाके और उसके आसपास सेंट्रल आर्म फोर्स की 19 टीमें
रैपिड एक्शन फोर्स BSF, स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बिगड़े, इसीलिए पुलिस हर आने जाने वालों पर नजर रख रही थी। मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में मरा दीघी नाम की जगह पर समारोह के लिए स्टेज बनाया गया था, जो बाबरी मस्जिद की नींव रखने की जगह से करीब 500 मीटर दूरी पर था। ये स्टेज 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा था। हुमायूं कबीर की तरफ से बुलाए गए सभी मेहमान इसी स्टेज पर मौजूद थे। शिलान्यास के लिए मौलवी सऊदी अरब से पहुंचे। सबसे पहले नमाज पढ़ी गई, इसके बाद मस्जिद का शिलान्यास रखा गया। किसी तरह का कोई हंगामा न हो, इसीलिए 2000 से ज्यादा वॉलंटियर कार्यक्रम के लिए तैनात किए गए। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए 60,000 से ज्यादा बिरयानी पैकेट तैयार कराए गए थे। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगने के बाद हुई। पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था। बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। टीएमसी भी अपने विधायक के खिलाफ खड़ी हो गई। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर ही दिया। और मुर्शिदाबाद से मेरे सहयोगी ओंकार सरकार जुड़ चुके हैं। ओंकार, भले ही टीएमसी किनारा कर रही हो अपने विधायक हुमायूं कबीर से, लेकिन ये एक प्रयोग है या संयोग है? और एक ही दिन में करोड़ों रुपए की फंडिंग और आखिरकार आधारशिला रख भी दी गई है। इसका क्या असर पड़ेगा टीएमसी में, बंगाल के चुनावों में? और मैं पर्सनली अगर बात करूं तो जो आधारशिला रखी गई उसकी फंडिंग कहां से इतनी आई है? क्या आगे इसकी भी जांच होगी? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हुमायूं कबीर पहले से बताते हुए आ रहे थे कि लाखों से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर लगेगी जब बाबरी मस्जिद के लिए आधारशिला यहाँ पर रखी जाएगी। तो वैसे ही देखने को मिला कि सिर्फ मुर्शिदाबाद जिला ही नहीं, अलग अलग जिलों से हजार लोग यहाँ पर पहुंचे। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच गए और वो सभी के हाथों में, जैसे कि देखा गया है कि बाबरी मस्जिद के बनाने के लिए जो ईंट लगते हैं, सीमेंट लगते हैं, बालू लगते हैं, सब कोई वो अपने अपने हाथों में लेते हुए आ रहे थे। इसके अलावा जो लोग ये नहीं ला पाए वो पैसा देके ये सहायता कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बाबरी मस्जिद बन जाए। आज जब हुमायूं कबीर अपना बयान देने के लिए मंच पर पहुंचे तो उनके तरफ से जैसे कहा गया कि ये जिस जगह पे ये नींव रखी गई है, यानी कि रेजी नगर पे 3 कट्ठे एक जमीन के ऊपर ये नींव रखी गई है फिलहाल। इसके बाद वो लगभग 25 एकड़ का एक जमीन वो खोजेंगे और वो 25 एकड़ का जमीन जो है उसको एक ट्रस्टी बोर्ड के अंदर लिया जाएगा और उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं, इसके साथ साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, पार्क और हेलीपैड जैसे और इसके साथ साथ अस्पताल जैसे सुविधा मिल पाए, इसकी व्यवस्था भी की जाएगी उस 25 एकड़ जमीन पे। वो 25 एकड़ जमीन वो जल्दी खोज के निकालेंगे और निकालने के बाद उसके पूरी रजिस्ट्रेशन जो है वो बाबरी मस्जिद ट्रस्ट के नाम पे किया जाएगा और उसके बाद काम पूरी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तो लगभग ये काम पूरा होने में 4 साल का वक्त लगेगा। हुमायूं कबीर का जैसे दावा है कि वो चुनाव के बाद ही ये पूरी काम जोरों शोरों से शुरू करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए जैसे कि देखा गया है कि ये जो नींव आज रखी गई है ये रेजी नगर के अंदर आता है। बेलडांगा के रेजी नगर में ये नींव रखी गई है। लाखों संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग आज पहुंचे और इसके साथ साथ सभी कोई हुमायूं कबीर के साथ है, क्योंकि वो ये बाबरी मस्जिद बना रहे, इसी के लिए वो सभी उनके साथ है, उनके पास है और कंधे से कंधा मिला के वो बाबरी मस्जिद तैयार करेंगे, ऐसे भी लोगों को सुनने को मिला।
तो अब देखने वाली बात यह है कि 26 के चुनाव जब एकदम नजदीक आ चुका है, कुछ ही महीनों में 26 के चुनाव, असेंबली चुनाव घोषणा भी होने वाला है, तो उसके असर क्या पड़ता है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो पूरी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पर मुसलमान समुदाय के लोग ज्यादातर रहते हैं, तो उनका वोट किस तरफ जाते हैं, ये अब देखने वाली बात है। और ये देखना भी अहम होगा कि क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या इसके पीछे का मकसद कुछ और है। ये प्रयोग कितना सफल रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिएगा ओंकार। इधर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद कार्यक्रम में लाखों की भीड़ आई थी और इतनी बड़ी भीड़ के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। लोगों के लिए मुफ्त चाय का भी इंतजाम किया गया था। हम लोग जो साधारण आदमी है उसके पैसे से हम लोग खुशी से पिला रहे हैं आदमी को, बिस्कुट, पानी और चाय खुशी से हम लोग पिला रहे हैं, अपने जेब से मुफ्त में है। क्या ये बाबरी मस्जिद के लिए है? जी, ये बाबरी मस्जिद के लिए ये पिला रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग कितने लोग इसमें जुटे हुए हो? इसमें कोई गिनती नहीं है, 20-30 होगा। अच्छा, 20-30 होगा। अच्छा, हम लोग सुबह से दे रहे हैं। अच्छा, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम इब्राहिम शेख। आप कौन से गांव से हो? छेतियानी ग्राम। आप खुश हो बाबरी मस्जिद से? जी, हम खुश है, बहुत खुश है। चाय पिला रहे हो क्या? बाबरी मस्जिद की नींव रखी है? जी हाँ, यहाँ जो बाबरी मस्जिद के लिए जो कुछ हो रहा है, इसलिए बहुत लोगों का समागम है, इसलिए हम लोग खुशी से सब लोगों को चाय पिला रहे हैं। चाय पिला रहे हैं। अच्छा, चाय के साथ साथ क्या क्या है? चाय के साथ बिस्कुट है, पानी है। अच्छा, हम दे रहे हैं। ये अदरक वाली चाय पिलाई जा रही है? जी हाँ, अदरक वाली चाय है। ये दूध के असंभव है, तो हम लोग और भी कोई ऐसे अनुष्ठान हो जाती है तो हम लोग ऐसे करते हैं। हम लोग कोई भी धर्म की है, कोई ऐसा नहीं है जो मुस्लिम है इसके लिए कर रहा हूँ, ये नहीं। हमारे जो हिंदू लोग पुण्यार्थी जाति है वो लोग का हम लोग बुला के खिलाते पिलाते हैं यहाँ पे। तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख दी गई, लेकिन बंगाल की सियासत ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट जरूरी है और इसी वोट बैंक के दम पर उन्होंने वाम दलों को सत्ता से बाहर किया था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी को बंगाल से दूर रखा, लेकिन इस बार दीदी फंस गई हैं। बाबरी मस्जिद का सपोर्ट करें तो हिंदू नाराज, खिलाफ जाएं तो फिर मुस्लिम नाराज। रही सही कसर मुर्शिदाबाद से आज आई तस्वीरों ने भी पूरी कर दी है। बंगाल में बाबरी प्रयोग ममता पर कैसे भारी पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। ममता बनर्जी नो, हुमायूं कबीर, जिंदाबाद। राजनीति तो ममता बनर्जी करे, वो दीघा में मंदिर बनाया 400 कोटी टका में, एक समुदाय के खुशी करने के लिए 495 कोटी टका पूजो कमेटी के देता है। वो करे तो राजनीति नहीं है और हुमायूं कबीर करे तो राजनीति है। ये जिस हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने पार्टी से निलंबित कर दिया, जो नेता इस वक्त बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के खड़ा है, उसके साथ लाखों मुस्लिमों की भीड़ खड़ी है। मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर की इन तस्वीरों से बीजेपी जितनी परेशान नहीं, उससे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी हैं। ये तस्वीर 2026 विधानसभा चुनाव में ममता के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हुमायूं कबीर के साथ वो खड़े हैं जो अब तक पूरी तरह से ममता बनर्जी के पीछे थे। ममता बनर्जी के लिए अपना कोर वोट बैंक बचाना मुश्किल हो गया है। वजह है बाबरी मस्जिद। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर पूरे बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी खुलकर विरोध कर रही है, लेकिन ममता न तो खुलकर विरोध कर सकती हैं और न ही वो खुलकर हुमायूं कबीर के साथ खड़ी हो पा रही हैं। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित तो कर दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा है। मैं कहना चाहता हूँ, जो उस दिन ममता बनर्जी ने जो हुमायूं कबीर को मतलब सस्पेंड कर दिया, उसके लिए बहुत वो भुग देगा, बहुत। क्योंकि वो जो रबीउल है ना, उसको मालूम ही नहीं है राजनीति क्या है। वो 5 साल में एक बार सिर्फ जाता है वोट मांगने, उसके बाद कोई किसी पब्लिक को साथ किसी को भेंट नहीं करता है कि क्या तुम्हारा तकलीफ। कबीर आप लोगों के साथ रहते हैं? हम लोग के साथ रहता है, घर घर जाता है, तकलीफ पूछता है। कबीर कह रहे हैं कि अपने पार्टी बनाएंगे अलग से। वो जो चाहे कुछ भी पार्टी हो, चाहे कुछ भी, वो बीजेपी अगर जोड़ लेगा तो हम लोग प्रस्तुत है। हम लोग इतना बहुत खुश हूँ, मैं खुद से, मैं दिल से बोल रहा हूँ, बहुत खुश हूँ।
लेकिन मस्जिद बनाने के लिए हुमायूं कबीर के साथ रहेंगे? हाँ, हम लोग हुमायूं कबीर के साथ रहेंगे। और ममता बनर्जी को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, रबीउल आलम का वो जो साथ दे रहा है ना, वो बहुत भोग देगा मुर्शिदाबाद में। जो 22 यहाँ पर सीट है, इस इलाके का जो विधायक है, हाँ 2022 में 2026 में जो इलेक्शन है आ रही है, उस टाइम में वो उसको मालूम पड़ जाएगा ममता बनर्जी को कि मुर्शिदाबाद में मैं कितना बड़ा गलती कर दिया हुमायूं कबीर को छोड़ के। मुर्शिदाबाद के मुसलमान बाबरी मस्जिद की वजह से हुमायूं कबीर के साथ खड़े हैं और जो हुमायूं कबीर के खिलाफ हैं, वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता नहीं है जो सीधे ममता बनर्जी को टक्कर दे सके, लेकिन जिस तरह बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हुई है, उससे मुस्लिम नेताओं की सियासी ताकत काफी बढ़ गई है। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। 40 से 50 सीटों पर मुस्लिम वोट का निर्णायक प्रभाव है। कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक न होकर किंग मेकर की भूमिका में है। इसीलिए दीदी को चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोट चाहिए, वो भी एक मुश्त। लेकिन मुर्शिदाबाद की मस्जिद ने पूरा गेम पलट दिया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी तो हिंदू नाराज होंगे और बाबरी मस्जिद नहीं मिली तो मुस्लिम ममता से दूर हो जाएंगे। ममता इसी के बीच फंसकर रह गई हैं। हुमायूं कबीर अच्छा आदमी है। ये भारतवर्ष में एक ही आदमी है हुमायूं कबीर, से बाबरी मस्जिद के लिए चिंता करना है, वो बोलना है। कोई भी मुस्लिम आदमी आज तक बाबरी मस्जिद के लिए कोई नहीं बोला। हुमायूं कबीर है, मुस्लिम के लिए भावना है उसका साथ हम लोग है। ममता दीदी का साथ हम लोग नहीं है, ममता बस नहीं है। 26 के चुनाव में भी आप ममता जी हम लोग पूरा जीरो कर देगा। हम 2026 में एक उचित शिक्षा देंगे, लेके क्योंकि वो हुमायूं कबीर के मस्जिद के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन ममता बनर्जी तीन हिंदू के लिए मंदिर बना रहा है, उसको कौन सस्पेंड करेगा? उसका फिराद हाकिम सस्पेंड करेगा या उसका कोई नेता सस्पेंड करेगा? वो मंदिर बना रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम मस्जिद बना रहे, उसको दिक्कत हो रहा है। हम बता रहे थे राज्य सरकार को कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाबरी मस्जिद स्थापित करेगा 2026 में, और आपको दिखा देंगे कि कितना दाम है। सिर्फ मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ मुस्लिम 66% और हिंदू 33% हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 2 पर कामयाबी मिली थी। वो जो हुमन सर जो किया वो भी तो बहुत अच्छा किया। हम लोग ये बाबरी मस्जिद करने के लिए यहाँ हम आगे हम उसको हाथ में हाथ लगाएंगे, स्वागत करेंगे उसके। और सबसे अच्छा है ये हमारा जो मस्जिद बनाया हुमायूं कबीर, ये बहुत हम लोग बहुत सभी आदमी को खुश है, बहुत खुश है। सबसे अच्छा यही है। हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर की पार्टी विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और टीएमसी बीजेपी को टक्कर देगी। हुमायूं कबीर की नई पार्टी से सबसे ज्यादा मुश्किल ममता बनर्जी को ही होने वाली है। अभी आप देखिए 2 दिन पहले हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया था। हमको एक चीज बताना है ममता बनर्जी को, मुस्लिम को लेके तुम मत छेड़ोगे तो तुम डूब जाओगे। हाँ, यही चीज ममता बनर्जी को हम बोलना चाहते हैं। आप मुर्शिदाबाद के जितने भी लोग हैं, आप जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, वो क्या ममता बनर्जी के साथ अभी नहीं हो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। इतना दिन वो गद्दार है, अब हम लोग समझ में आ गए हम लोगों के। इतना दिन हमसे वो जो किया वो नाटक किया है, और अभी उसको हम एक चीज बताना चाहते हैं, ना संगम ना मुश्किल तो क्या मजा जीने में। तूफान थम जाए आधी रात को जब लक्ष्य रहे सीने में। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बचाने के लिए ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट हर हाल में चाहिए। पिछले 2 चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता मुस्लिम वोटर्स की वजह से ही पा सकी थी। दरअसल जिस तेजी से ममता का मुस्लिम वोट बढ़ा है, उसी तेजी से हिंदू वोट घटा भी है। 2016 के चुनाव में ममता को जहां 51% मुस्लिम वोट मिला था, तो वहीं उन्हें 43% हिंदू वोट मिला था। लेकिन 2019 के इलेक्शन में ममता का हिंदू वोट घटकर 32% पर आ गया था। वहीं 2021 में ममता को 39% हिंदू वोट मिला था। बंगाल में अगले साल चुनाव है, उससे पहले बाबरी का मुद्दा ममता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। ममता की पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। ममता की पार्टी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का कहना है कि मस्जिद सियासत का मैदान नहीं है, वो बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने का विरोध करते हैं। मस्जिद कहीं बनती है अल्लाह के लिए,
क़यामत तक के लिए उस जमीन को अल्लाह के हाथ सुपुर्द करना पड़ेगा। सियासत का मैदान मस्जिद नहीं है, न मस्जिद सियासत है न सियासत मस्जिद है। इसमें 100% हमारा विरोध है। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका कहना है कि हमारे जुरिडिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए जो भी हो। यहाँ जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे गुजारिश है आप इस चीज को ऐसा न करें कि कभी कोई गोलमाल हो, तमाम लोग उससे नुकसान पे आ जाए। मुर्शिदाबाद को देखकर बंगाल का विचार नहीं कर सकते हिंदुस्तान। हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित करके ममता ने मुसलमानों के लिए एक बड़े और कट्टर तबके को नाराज कर दिया है और इसका असर मुर्शिदाबाद में नजर आ रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कुल 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38% वोट मिले थे। दोनों के बीच 10% वोट शेयर का अंतर था। वहीं 2024 के चुनाव में टीएमसी को 46% तो बीजेपी को 39% वोट मिले थे। वोट शेयर का अंतर 7% था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के मसले पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इसके लिए ममता दीदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ममता बनर्जी के उकसावे पर ही हुमायूं कबीर ने इसका ऐलान किया और जब हिंदू समाज में इसका विरोध किया गया तो वो उन्हें पार्टी से सस्पेंड करने का ड्रामा कर रही हैं। देखिए, हुमायूं कबीर पब्लिसिटी चाहते हैं। पहले वो ममता बनर्जी और टीएमसी के उकसाने पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। भारत में अब कोई बाबरी मस्जिद के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए कोई रोक नहीं है भारत में, लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। भारत के मुसलमानों के लिए आज भारत से अच्छा देश नहीं है, भारत से अच्छा संविधान नहीं है जो सब हक देता है। तो मुसलमानों को बाबरी नहीं बराबरी चाहिए जो हमारी सरकार दे रही है। हुमायूं कबीर ड्रामा करना बंद करे। हुमायूं कबीर कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी में भी रह चुके हैं, यानी कोई भी पार्टी उनके लिए अछूत नहीं है। जिस तरह मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक मुस्लिम शामिल हुए और इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह मुस्लिम समाज में उत्साह दिखा, उससे साफ है कि हुमायूं कबीर आने वाले विधानसभा चुनाव के सेंटर में वो रहेंगे। अगर उनकी वजह से मुस्लिम वोट ममता बनर्जी से अलग हुआ तो ममता बनर्जी के लिए बंगाल की सत्ता बचा पाना मुश्किल होगा। और सीधा हम रुक करते हैं ओंकार का। ओंकार, इस वक्त ममता बनर्जी के सामने जो स्थिति है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली, और किसी भी एक तबके को नाराज करना, टीएमसी को सीधा सीधा चुनाव में डेंट लगना। अब ऐसे में क्या रास्ता बचा है टीएमसी के पास? क्या हुमायूं कबीर को आने वाले समय में वापस ले लिया जाएगा या फिर वोट काट सकते हैं हुमायूं कबीर विधानसभा के चुनावों में? देखिए, परसों जिस दिन ममता बनर्जी बहरमपुर में पहुंचे थी, उस दिन हुमायूं कबीर भी ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करने के लिए उसी ग्राउंड पर पहुंचे थे। लेकिन ममता बनर्जी पहुंचने से पहले ही जैसे कि देखा गया, कोलकाता से एक प्रेस मीट किया गया जिसमें फिरहाद हकीम ने सस्पेंड कर दिया हुमायूं कबीर को, और हुमायूं कबीर को सस्पेंड करने के बाद तुरंत हुमायूं कबीर उस ग्राउंड से निकल गए और निकलने के वक्त वो चुनौती देते हुए गए कि 135 सीटों में वो 2026 चुनाव में अपने जो उम्मीदवार है उम्मीदवार को उतारेंगे और टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। उनका खुद का पार्टी भी वो बनाएंगे। हुमायूं कबीर पहले ही वो कह चुके हैं कि इसी महीने के 22 तारीख को बहरमपुर में वो अपने पार्टी का नया पार्टी का जो घोषणा है वो घोषणा करेंगे। तो ये नया पार्टी जो हुमायूं कबीर बनाने जा रही है, तो इसका असर कितना पड़ता है? क्योंकि हुमायूं कबीर का दावा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, इसके साथ साथ तमाम उस जिलों में वो अपने पार्टी को लेकर जाएंगे जहां जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उसी जगह पर सिर्फ नहीं, हिंदू आबादी जहां पर ज्यादा है उसी जगह पे भी वो पहुंचेंगे। यानी कि वो उनका जो कहना है हुमायूं कबीर का, मालदा, इसके साथ साथ हुगली, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, कोच बिहार जैसे जिले हैं, उस जिले में भी अपने पार्टी का जो पार्टी जो विस्तार है वो विस्तार वो करेंगे और 26 के चुनाव
चुनाव में वो बीजेपी और तृणमूल दोनों के खिलाफ वो चुनाव के मैदान पे अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि हुमायूं कबीर कितने बड़ी फैक्टर बनते हैं, क्योंकि आज मुर्शिदाबाद में जैसे कि देखा गया है कि लाखों लोग जो बाबरी मस्जिद के नींव रखने के दिन लाखों लोग इकट्ठे हुए और सभी के एक ही आवाज थे कि वो सभी हुमायूं कबीर के साथ है, हुमायूं कबीर के साथ रह के वो क्योंकि वो बाबरी मस्जिद बनाने जैसे नेक काम कर रहे हैं। तो जब हुमायूं कबीर मंच में थे, उनके सामने हजारों की तादाद में लोग जब खड़े थे, क्या ममता बनर्जी इस स्थिति को अफोर्ड करने की स्थिति में है कि हुमायूं कबीर उनसे इतर होकर चुनाव लड़ें? देखिए ये तो निर्णायक शक्ति है एक, तो इसके लिए देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2021 के चुनाव में अगर हम देखें तो ममता बनर्जी को लगभग 48% वोट मिला था, बीजेपी को 38%। तो ये जो वोट है यानी कि ये 48% वोटों में से जो ज्यादातर वोट है उस वोट में एक बड़ी किंग मेकर की जो बात होती है वो मुस्लिम समुदाय का वोट से ममता बनर्जी का बहुत बड़ा असर पड़ा था। तो उससे चलते 48% तक वोट उन्होंने 2021 साल में पाए थे। तो ये जो वोट है, ये जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक किस तरफ जाती है ये 26 के चुनाव में ही पता चल पाएगा, क्योंकि आज जैसे कि देखा गया कि मुर्शिदाबाद, इसके साथ साथ मालदा, ये जो जिले हैं, जिस जिले में मुस्लिम बाहुल जिले हैं, इसमें सभी कोई आज हुमायूं कबीर के लिए खड़े हुए थे, हुमायूं कबीर के साथ खड़े हुए थे। तो इनका वोट अब किस तरफ जाता है यही देखने वाली बात है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आज भीड़ नजर आई हुमायूं कबीर जब मंच में थे तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, बाबरी की आधारशिला भी रख दी गई। हालांकि टीएमसी इस पूरे मामले से किनारा कर रही है। जब बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया तो इस पर टीएमसी ने अपने विधायक को सस्पेंड कर दिया, लेकिन स्थिति फिलहाल ममता बनर्जी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। आप बने रहिएगा ओंकार। इधर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के साथ ही चंदा मिलने की शुरुआत हो गई। हजारों लोगों ने पहले ही दिन चंदा दिया है। मस्जिद बनाने के लिए हजारों लोग अपने साथ ईंटें भी लेकर आए। ओंकार सरकार की रिपोर्ट देखिए। बाबरी मस्जिद का नींव आज रखी गई है और इसके बाद जैसे कि इस भूमि पर पैसा देने के लिए यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। वो एक एक करके पैसा यहाँ पर डाल रहे हैं बोरी पे और उनका कहना है कि वो इस बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए यहाँ पर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। दादा, सब कोई पैसा दे रहा है आप लोगों को? सब कुछ दे रहे हैं। क्या मतलब बाबरी मस्जिद के लिए दे रहे हैं। अच्छा, कितना इकट्ठा हो गया अभी तक? हाँ, हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बहुत दे रहा है लोग। आप क्या गांव में जाके भी इकट्ठा? नहीं, यही ठीक यही बात। अच्छा, आप भी पैसा दे रहे हो, क्या कहना चाहोगे आप? हम बाबरी मस्जिद के लिए। अच्छा, एक आदमी दिया है, हम दिया है। अच्छा, पैसा दिया है। हाँ, आप बताइए। मस्जिद को दान कर रहे हैं, अल्लाह के दान कर रहे हैं मस्जिद के लिए। अच्छा, क्या चाचा आप बताइए। सब बाबरी मस्जिद दान करता है, बहुत दान करता है, बहुत। अच्छा, सब जनसाधारण दान करता है। मस्जिद के लिए जान भी कुर्बान है, तो पैसा तो क्या है, मस्जिद के लिए जान भी कुर्बान है। अच्छा, तो हमारे पैसा तो क्या है, किस काम के लिए है? हम मस्जिद के लिए जान भी कुर्बान करने का राजी है। जितना देगा हम लोग, जितना लगेगा, जितना ईंट बाली पत्थर जितना देगा, केवल शुरू दे देगा इसके लिए। अभी तो चलेगा, कितना बार जाएगा तो आदमी देखता है, देगा 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 और देगा, किसी भी ऐसा भी देगा। बाबरी मस्जिद के लिए जान भी देगा। बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो अपने पैसा यहाँ पर दान के तौर पे दे रहे हैं ताकि बाबरी मस्जिद यहाँ पर बन पाए। तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे ये जो जहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, आज यहाँ पर कितने सारे ईंट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जितने हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे थे आज, वो सभी अपने अपने साथ में ईंट, साथ में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए यहाँ पर सीमेंट, बालू, सब कुछ जो भी लगता है वो सभी कुछ यहाँ पर लाए हैं और लाते हुए यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है जल्द से जल्द बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए जितना भी सामग्री लगता है वो लेते हुए यहाँ पर आए हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। जैसे कि ईंट हर कोई लेके आया है, इसके साथ साथ पैसा भी इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाया जा सके।
तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखे जाने के बाद मुस्लिम समाज बेहद खुश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि हुमायूं कबीर ने वो कर दिखाया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था। बेलडंगा के रेजी नगर पर इसी जगह पर, इसी भूमि पर आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। हुमायूं कबीर की नया बाबरी मस्जिद इसी जगह पर बनेगी और इसीलिए हजारों संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आकर ये फाउंडेशन स्टोन जहाँ पर लगाया गया है, इसी फाउंडेशन स्टोन को देखने के लिए हजारों संख्या में लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप लोग आए हो, कहाँ से आए हो? रायगंज उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हम। हाँ, ईंट लाए हो सर? हाँ, ईंट लाए हैं। अच्छा, ईंट ला के जमा कर दिए। तो क्या ये बाबरी मस्जिद तैयार हो रहा है, आप लोग खुश हो? बहुत खुश है हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बहुत खुश है ये जो हो रहा है। अच्छा, ये हुमायूं कबीर ये बना रहे हैं, तो हुमायूं कबीर को क्या कहना चाहोगे? क्या आप हुमायूं कबीर के साथ हो? हाँ जी, बेशक साथ है, एकदम मरने के दम तक भी उनके साथ रहेंगे। अच्छा जी, तो ये बहुत नेक काम किए। नेक काम किया उन्होंने। अच्छा, क्या क्या कहना चाहोगे? कहना चाहता हूँ हम लोग का जो बाबरी मस्जिद पहले शहीद हो गया, अभी जो नया बाबरी मस्जिद हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुसलमान, तमाम मुसलमान पूरा दुआ कर रहे हैं। होना चाहिए, ये जरूरी है। क्या बोलते हैं पब्लिक, होना चाहिए कि चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हो? अच्छा, आप बताओ दादा। हमें हिंदी जाए ना सर, देखिए ये हमारा देश का ह्यूमन राइट है, ये होना चाहिए और हर इंडिया मुस्लिम हर खुश है, दिल में आए हैं खुश के लिए, होना चाहिए। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबरी मस्जिद बेलडंगा जिंदाबाद। सर, बाबरी मस्जिद ये हम लोग को सपना है। ये आज 6 दिसंबर को ये हो गया। मतलब हम लोग सारे मुस्लिम एखन का जो जितना मुस्लिम है सब लोग खुश हो। हम लोग को जो सपना है ये पूरा हो गया। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद। यही चलेगा। जैसे कि देखा जा रहा है कि सभी कोई खुश है बाबरी मस्जिद बनने से और हुमायूं कबीर के लिए यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, ऐसे भी नारे लगातार यहाँ पर देखा जा